अस्सलामुअलैकुम। 15 दिसंबर का बहुत खूबसूरत सा दिन हम खिपरों से निकले और 15-20 मिनट सफ़र के बाद थर के सहरा में दाखिल हो गए। छोटी सी जीप जिसमें मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था और पीछे 4 हमारे साथी और थे। मुसलसल 2 घंटे जीप तकरीबन 40-50 मील की रफ्तार से सफ़र करती हुई बड़े बड़े, मैं तो आगे बैठा था, धक्के कम लगे, मगर जो पीछे लोग बैठे हुए हैं उन्हें धक्के बहुत लग रहे हैं। रेत का समंदर, चारों तरफ टीले, झाड़ियाँ और रेत की एक पगडंडी है जिस पर जीप भागती हुई आगे जा रही है। लकोदक सहरा है, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं जो ज़मीन पर और दूर तक टीलों पर फैली हुई हैं। आधा घंटे बाद, पौना घंटे बाद दूर कहीं किसी टीले पर चंद घर नजर आते हैं। झोंपड़ियां हैं, घर नहीं होते। लकड़ी की बनी हुई, बल्कि जो घास माँ सहरा में होती है उसकी ही घास से बनी हुई छतें हैं उनकी ना। गोल मटोल सी छतें हैं, गोल गोल उनकी झोंपड़ियां हैं। जिस तरफ नजर दौड़ाते हैं सिर्फ सहरा, रेत ही रेत और ये झाड़ियां ना। जानवर चलते हुए नजर आते हैं, बकरियां हैं, कहीं चंद बकरियां नजर आ जाती हैं, दूर झाड़ियों में गाय, कहीं ऊंट। ये जानवर इस बात का सबूत होते हैं, उनकी मौजूदगी ये पता देती है कि इंसान रह तो रहे हैं यहाँ। दिन के ये जानवर हैं मगर उनके घर झोंपड़े नजर नहीं आते, इसलिए कि वो इन टीलों से दूर कहीं उनके घर होंगे। ये जानवर सुबह निकले हैं और शाम को इनके मालिक आकर उसी रास्ते पर चलकर इन जानवरों को घर लौटा के ले जाते हैं। ये यहाँ क्यों रह रहे हैं, ये सवाल समझ में नहीं आता। जहाँ पर दुनिया की कोई आसाइश मौजूद नहीं है, इतनी सख्त जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। इस ज़मीन से इन्हें इतनी मोहब्बत है कि इन जानवरों के साथ यहीं रहते हैं। ना यहाँ ज़मींदारी है, ना नहर है, ना नाला है, ना ट्यूबवेल है, ना बिजली है, मगर इंसान फिर भी कहीं ना कहीं रह रहे हैं यहाँ पर। ये जानवर ही इनकी ज़िंदगी है, ये जानवर ही इनकी माश है। पानी जहाँ कहीं है बहुत नीचे है, कुएं बनाए हुए हैं जहाँ से बारिशों के दरमियान अगर कभी पानी गुजरता है, थोड़ी सख्त ज़मीन है, वहाँ इन्होंने गड्ढे खोद खोद कर पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए बड़े बड़े ह्यूज से मटकों की तरह के सीमेंट के पक्के कुएं से बनाए हुए हैं। जहाँ कभी बारिश हुई पानी भर जाता है, वो ये साल भर इस्तेमाल करते हैं। 2 घंटे सफ़र करने के बाद बीच में एक आध हमने इलाज भी किया। मुसलसल सोचते हुए सफ़र करने के बाद एक ऐसी जगह पहुँचे जिसने मुझे मुतहय्यर कर दिया, हैरान कर दिया ना। एक छोटा सा गांव है, चंद घर हैं, एक टीले पर एक स्कूल बना हुआ है। किसी साहिब दिल ने, बैरून मुल्क से जहाँ मैं रहता हूँ, चंद लोगों ने मिलकर उसका हथिया दिया। एक प्राइमरी स्कूल है। जब मैं दाखिल हुआ तो मुझे यकीन नहीं आया कि इस सहरा में सैकड़ों किलोमीटर दूर एक मामूली बड़े शहर से, कोई बड़ा शहर नहीं है, खिपरो एक छोटा सा टाउन है इसी सहरा में, वो कोई बड़ा शहर नहीं है, उससे भी सैकड़ों किलोमीटर दूर सुनसान गैर आबाद जगह में जहाँ एक गांव है, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। मैंने उस स्कूल की सफाई देखी, बच्चों को देखा, उन बच्चों के बैठने की जगह को देखी। मैं नहीं समझ सकता था कि सहरा में भी स्कूल बनाने वालों ने स्कूल तो बना दिया मगर चलाने वाले इसे इस तरह चलाएंगे। हुकूमत, ये सिंध की हुकूमत
जिन्होंने पिछले दिनों ही वजीर आला साहब ने अरबों रुपए की गाड़ी खरीदी है। किन के लिए? डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नरों के लिए, जो इस इलाके में पैर भी नहीं रखते। इस स्कूल में जो जिन्होंने बनाया उनका किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान के किसी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं, गैर मुल्क से उन्होंने पैसे भेजे। ये उस असातिज़ा जो यहाँ हैं, इनकी तनख्वाह का इंतज़ाम भी वो लोग कर रहे हैं। मगर स्कूल का डिसिप्लिन और बच्चों को देखकर मुझे आपको कहने के लिए एक ही बात याद आ रही है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वफ़ी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। अगर ज़मीन में कोशिश करने वाले कोशिश कर रहे हैं, अमल करने वाले अमल कर रहे हैं, तगो-दो करने वाले तगो-दो कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए ऐसे ही कामों के लिए वफ़ी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, हिम्मत करने वालों को, कोशिश करने वालों को ऐसे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ही नहीं हुआ कि मैं उन बच्चों को देखकर खुश हो गया हूं। 40-50 बच्चे, 3 क्लासें देखी मैंने ना, तीसरी जमात, दूसरी जमात और पहली जमात। दूसरी जमात, पहली जमात, और उन्होंने कहा कि ये जो है वो क्या कहलाता है, किंडरगार्टन है ना, केजी है। बच्चों से मैंने एबीसी सुनी। हर बच्चे ने, कमाल की बात है, सहरा है वो, ये बच्चे भी मेरे ख्याल कोई मील 1.5 मील से चलकर आता है,